जिसमें वो अभय सिंह बाबा जी अपने पेरेंट्स के बारे में बोल रहे हैं कि मैं उनका सर्वनाश सुनिश्चित करके घर से निकला हूं। ये बात मेरी लिख के रखिएगा आप। आईआईटी बाबा अभय सिंह जी ने मेरी नजर में यदि सबसे वैल्यूएबल कोई बात इस सृष्टि को, इस देश को, इस संसार को अगर दी है तो वो सबसे वैल्यूएबल एक बात हो सकती है। उन्होंने कहा भी था एक इंटरव्यू में, आप अपने और बच्चों के संबंधों में सुधार शुरू कीजिए, सारा सुधार यहीं से आएगा। ऐसा ईश्वर न करे किसी के साथ हो, तो उससे बचने के लिए हम अपने रास्ते को क्या चेंज कर रहे हैं? कौन सा ऐसा परिवर्तन है जो आप अपने बच्चों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में ला सकते हैं, अपने व्यवहार में ला सकते हैं, अपने कर्तव्यों में ला सकते हैं, अपने जो क्रियाकलाप हैं बच्चों के साथ, उनमें क्या परिवर्तन ला सकते हैं? मुझसे पूछ लीजिए, मैं आपको सुझाव दे दूंगा। आप बिजी हो, आप अपना दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब करते हो और बच्चे को आपने टीवी या मोबाइल पे लगा दिया हो, उसको टैब लेके दे दिया हो, तो इतना तो आप अपने अंदर झांकोगे ना अभय सिंह जी की कहानी सुन के। अगर अभय सिंह जी का अपने माता पिता के संबंध, मैं इस वीडियो में एक उनका वीडियो है, इस वीडियो के नीचे जो कमेंट्स होते हैं उसमें सबसे ऊपर वाला कमेंट पिन करके डालूंगा, जिसमें वो अभय सिंह बाबा जी अपने पेरेंट्स के बारे में बोल रहे हैं कि मैं उनका सर्वनाश सुनिश्चित करके घर से निकला हूं। तो ऐसा कैसे होता होगा? ऐसा क्या माहौल होता होगा? ऐसा क्या होता होगा कि एक व्यक्ति अपने पेरेंट्स को, अपने जन्म देने वाले पेरेंट्स का सर्वनाश सुनिश्चित करके घर से निकला, ऐसा बोल रहा है। और ऐसा उन्होंने एक बार नहीं 10 बार कहा है, कई बार बार इंटरव्यूज में कहा है। यानी कि एक बार या 2 बार तो कोई आदमी क्रोधवश कह भी देता है, चलो क्रोध है कह दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। ये तो उन्होंने कई बार कह दिया, 10 बार तो मैं ही सुन चुका हूं कि मेरे माता पिता ऐसे हैं, मेरे माता पिता शैतान का रूप हैं, राक्षस हैं, मैं उनका सर्वनाश सुनिश्चित करके निकला हूं। तो ये इतना क्रोध हमारे घरों में ना हो, ऐसा ईश्वर न करे किसी के साथ हो, तो उससे बचने के लिए हम अपने रास्ते को क्या चेंज कर रहे हैं? हम अपना जो पेरेंटहुड है, हमारा जो अभिभावक होना है, हम जो परवरिश देंगे बच्चों को, उसमें हम क्या चेंज ला रहे हैं? उसमें हम क्या अच्छा कर रहे हैं? क्या परिवर्तन कर रहे हैं? अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि अभय सिंह जी के अपने माता पिता के बारे में या पेरेंटहुड के बारे में, बच्चों की परवरिश के बारे में जो विचार हैं, उससे आप क्या सीख सकते हो, क्या अपनी रोजमर्रा की लाइफ में बदलाव, परिवर्तन ला सकते हो, आपको नहीं समझ आ रहा तो मुझसे पूछें। मैं आपको स्पष्ट लाइनों में, स्पष्ट शब्दों में क्लियर बता दूंगा कि आपको क्या चेंज करना चाहिए। कौन सा ऐसा परिवर्तन है जो आप अपने बच्चों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में ला सकते हैं, अपने व्यवहार में ला सकते हैं, अपने कर्तव्यों में ला सकते हैं, अपने जो क्रियाकलाप हैं बच्चों के साथ, उनमें क्या परिवर्तन ला सकते हैं? मुझसे पूछ लीजिए, मैं आपको सुझाव दे दूंगा और बहुत सोच समझ के सुझाव दूंगा। और मैं पक्का कहूंगा कि वो सुझाव आपके बहुत काम आएंगे। आपके और आपके बच्चे का जो फ्यूचर है, मैं एक छोटी सी घटना आपको याद दिलाना चाहता हूं, मेरे साथ हुई थी। हम एक वृद्धाश्रम में गए थे। वहां पे ऑब्वियस है बहुत सारे वृद्ध थे जिनको उनके बच्चों ने छोड़ दिया था, बच्चे उनका ख्याल नहीं रख रहे थे, उनकी सेवा नहीं कर रहे थे, तो वो बच्चों को वृद्धाश्रम में छोड़ गए बच्चे। तो वहां पे बुजुर्गों से बात करते करते थोड़ा हम उनके लिए कुछ अच्छी बातें कर रहे थे, उनसे बैठ के प्यार भरी बात कर रहे थे। तो सबने बच्चों का दोष दिया, बहुत दोष सब बच्चों को दे रहे थे। मेरे मन में जाने क्या आया, मैंने उनसे एक सवाल पूछा, आप ध्यान से सुनिएगा, आपके काम आएगा सवाल। सिर्फ एक सवाल पूछा कि क्या आप कर्म फल के सिद्धांत में मानते हैं? ये आजकल चलता है ना, कर्मा इज ऑलवेज कमिंग बैक, कर्मा कम्स बैक, इट्स ओनली कर्मा दैट मैटर्स। कल मेरे एक मित्र ने मुझे बहुत मुबारक दी मेरे चैनल के बारे में। उन्होंने कहा कि इट्स ओनली कर्मा दैट मैटर्स। तो मैंने उनसे सीधा सिंपल सा एक सवाल पूछा कि क्या आप कर्म में मानते हैं, कर्म फल के सिद्धांत में मानते हैं? यानी कि कर्म है तो उसका फल है। सबको मालूम नहीं था कि मैं आगे क्या पूछने वाला हूं, तो सबने कहा जी हाँ बिल्कुल, हम कर्म फल के सिद्धांत में मानते हैं। कर्म फल का सिद्धांत तो जग जाहिर है, प्रूवन है, टेस्टेड है, ट्राइड है, प्रूवन है। तो फिर मैंने उनका थोड़ा दिल तोड़ा। मैंने उनसे अगला सवाल पूछा कि मेरे सम्मानित वृद्धजनों, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आपका कोई काम, कोई कार्य, कोई कर्म ऐसा हुआ हो जिसकी वजह से आप यहाँ पे आज वृद्धाश्रम पहुंचे हुए हैं? अब वो सारे शांत हो गए थे, सब बिल्कुल चुपचाप मेरी तरफ देखने लगे। कुछ की आंखों में क्रोध था,
कुछ की आंखों में अफसोस था, कुछ की आंखों में दुख था। सब ने मुझे सामना नहीं कर पाया जब उन्होंने मुझे देखा। कहने का भाव ये कि हम अपनी तरफ देखें, क्योंकि ना मैंने एक दिन पहले भी कहा था कि माता पिता संतान से पहले संसार में आए हैं, माता पिता संतान से पहले वयस्क हो गए हैं, माता पिता की शिक्षा दीक्षा लालन पालन ट्रेनिंग संतान से पहले हुई है, संतान तो बाद में आई ना जी। तो जो पहले आया है, सुधरने का, अच्छा होने का फर्ज भी उसका पहले है। तो पहले सुधरेगा कौन, माता पिता या बच्चे? आप ये तो नहीं कहेंगे ना कि पहले बच्चे ठीक हो जाएं फिर माता पिता ठीक हो जाएंगे, ऐसा तो होगा नहीं। बच्चे माता में से निकलते हैं, बच्चे माता पिता में से आते हैं, बच्चे माता पिता के जरिए आते हैं, उनमें से गुजर के आते हैं, नहीं? तो पहले सही होना, पहले सही रास्ता पकड़ना, पहले सही चलना माता को पड़ेगा, पिता को पड़ेगा। बच्चे तो आपकी प्रतिछाया बनेंगे। बहुत सारे मामलों में मैं बहुत मित्रों के घर जाता हूं, मैं साफ देख सकता हूं कि उन्होंने अपने बच्चों को बिगड़ते हुए देखा, बिगड़ते हुए देखते रहे, बिगड़ते हुए देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे। आज वो दिन आ गया कि जब वो बच्चों को कुछ भी समझा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बच्चे उनकी सुन नहीं रहे हैं, बच्चे उनकी कोई बात नहीं मान रहे हैं। और उनको जीवन का सबसे बड़ा अफसोस जो है वो यही है कि हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, हमारी बात नहीं मानते, हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं करते। तो कर्मफल का सिद्धांत आपको याद रखना पड़ेगा। मैं इस बात को थोड़ा सा मुस्कुरा के जरूर कह रहा हूं, इसका आप गलत मतलब ना लेना। मेरा मन सिर्फ ये है कि आप लोग खुश रहें, सुखी रहें, अच्छा आपको मिले, फ्यूचर अच्छा हो, कोई ऐसी घटना ना हो, आपके बच्चों के बीच में कोई तलखी, कोई कड़वाहट ना हो, कोई बुरी भावना ना हो, कोई हार्ड फीलिंग्स ना हो। तो अगर आपने ब्लिसफुल पेरेंटिंग के ऊपर कोई बात मुझसे करनी हो तो कर सकते हैं, स्वागत है आपका। एक हमारी दर्शक हैं कैलिफोर्निया नानी, दर्शक तो क्या कहूं, एक दो वीडियो देखे शायद उन्होंने मेरे, उन्होंने कल लिखा था कि अरे भाई साहब आप तो उनके माता पिता के पीछे पड़ गए हैं, है ना। तो उनको लगा कि मैं शायद माता पिता की साइड नहीं ले रहा हूं, माता पिता की तरफदारी नहीं कर रहा हूं, और शायद मैं इस संसार के सारे माता पिता के खिलाफ हो गया हूं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं खुद एक पिता हूं, हम पेरेंट्स हैं घर में, तो हम भी बच्चों को समझाना क्या है, बच्चों को सिखाना क्या है, बच्चों को हैंडल कैसे करना है, बच्चों का सामना कैसे करना है, ये बात मेरी लिख के रखिएगा आप। IIT बाबा अभय सिंह जी ने मेरी नजर में यदि सबसे वैल्यूएबल कोई बात इस सृष्टि को, इस देश को, इस संसार को अगर दी है, तो वो सबसे वैल्यूएबल एक बात हो सकती है। उन्होंने कहा भी था एक इंटरव्यू में कि यहीं से सारा सुधार शुरू होना है ना। आप अपने और बच्चों के संबंधों में सुधार शुरू कीजिए, सारा सुधार यहीं से आएगा। अगली जनरेशन यहीं से आनी है, अगली पीढ़ी को आप ठीक कर लीजिए, पिछली पीढ़ी जैसी हो गई वो हो गई है। तो अगर एक मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे महत्वपूर्ण बात जो हम IIT बाबा अभय सिंह जी से सीख सकते हैं, पकड़ सकते हैं, वो ये है कि अपने बच्चों के साथ हम क्या करने वाले हैं। अभी 1 घंटे बाद आप अपने बच्चे से क्या कहेंगे, कल के दिन सुबह पहली बात आप बच्चे से क्या कहेंगे, उसको बदल लीजिए। हो सकता है आप गलती कर रहे हो सकता है आप काफी बड़ी बड़ी मिस्टेक्स कर रहे हो जो आपको और बच्चे को दोनों को भारी पड़े कल को। तो कृपा कीजिए अपने ऊपर, कृपा कीजिए अपने बच्चों के ऊपर, कृपा कीजिए IIT बाबा अभय सिंह जी के ऊपर। उनके ऊपर यही सबसे बड़ी कृपा हो सकती है कि आप उनकी बात मान लें, उनकी बात से कोई अच्छी बात निकाल लें, अपने रूटीन लाइफ में, अपने घर की लाइफ में कोई चेंज आप इस मामले में ले आएं कि बच्चों के साथ हम क्या कर रहे हैं। अगली बात मैं उनसे कहूंगा जो वयस्क हैं, जो ग्रो अप हो चुके हैं, बड़े हो चुके हैं और जिनके वृद्ध माता पिता हैं। तो अगले वीडियो में मैं उनसे बात करूंगा, उनको बताने की कोशिश करूंगा कि वो अपने माता पिता के साथ क्या कर सकते हैं। अभी तक मैंने आपको बताया है कि यदि आप माता पिता बनने वाले हैं या बन चुके हैं तो आपको क्या चेंजेस, क्या सुधार कर लेने चाहिए। IIT बाबा अभय सिंह जी को सुनने समझने के बाद, यदि आप सचमुच उनके समर्थक हैं, यदि आप सचमुच उनको मानते हैं, यदि आप सचमुच उनको फॉलो करना चाहते हैं, उनका अनुसरण करना चाहते हैं, तो आपको ये चीजें जरूर करनी पड़ेंगी। शेष अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।